हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का श्री रामा एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग कुछ खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का अटेंशन चाहता हूं, अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग 18 दिसंबर 2024 को आयोग घेराव करने वाले हैं। एमपीपीएससी आयोग को हम लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आप लोग यहां पर समझिए कि हम इस मुहिम को आगे कैसे बढ़ाएं। आप लोग इसके लिए प्रयासरत होने चाहिए, क्योंकि साथियों आप लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तो आइए समझते हैं। एमपीपीएससी अभ्यर्थियों को जगाना शुरू कर दिया गया है। 18 दिसंबर से शुरू हो रहा धरना प्रदर्शन आप चाहो सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, आप चाहो लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थान, कहीं पर भी इसका क्या कर सकते हो, बढ़ चढ़ करके अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कि अब वो समय आ गया है कि एमपीपीएससी को जगना होगा, उसको जगाना पड़ेगा। वो अपने आप से नहीं जागेगा, क्योंकि वो हमेशा भांग खा करके बैठा रहता है। आप लोगों को मैं बता दूं, चाहे जितने भी स्टेट हो, यूपी, बिहार, वहां पर स्टूडेंट्स अपने न्याय के लिए लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं और हमेशा अपनी आवाज उठाते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। मैं चाहता हूं हमारे मध्य प्रदेश के सभी स्टूडेंट्स यहां पर अपना अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। और मैं यहां पर नीयू संघ को एप्रिसिएट भी करना चाहता हूं कि वो हमेशा बच्चों के हित में कार्य करते रहे हैं, उनके न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। तो यह संघ भी लगातार कार्य कर रहा है। हम सब स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, चाहे शिक्षकगण हो, चाहे सभी संस्थान, सबको आगे आना चाहिए। मैं सबके आगे आने के लिए आप लोगों से अपील कर रहा हूं। और यहां पर सभी मुख्य डिमांड्स को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अभी खान सर गिरफ्तार हुए, वो भी बिहार पीएससी के बच्चों के हित में लड़ते लड़ते। तबीयत खराब है उनकी, फिर भी लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आयोग कुछ गलत कर रहा है। तो आइए समझते हैं हमारे मुख्य मांगे क्या है। पहला है कि हमें कॉपियां नहीं दिखाई जा रही है, मार्कशीट जारी नहीं हो रहा है। तो हमारा सबसे पहला डिमांड यही है कि 2019 से लेकर के अब तक जितने भी मेंस हो गए हैं, उन सभी मेंस की कॉपी दी जाए। अगर मेंस की कॉपी ही नहीं मिलेगी, यहां पर छात्र छात्रा 2-2, 3-3 मेंस लिख करके बैठे हुए हैं, उनको यही नहीं पता है कि वो गलतियां कहां पर कर रहे हैं। जब हमको अपनी गलतियां ही पता नहीं चलेगा, तो अगले एग्जाम में, अगले मेंस में कैसे हम उसमें सुधार करेंगे। तो 2019 से अब तक कॉपी यहां पर रिलीज नहीं की गई है, सबसे बड़ी डिमांड है। और ये ना करने का क्या कारण बता रहा है आयोग? ओबीसी आरक्षण, 27% आरक्षण, जो कि एक झटके में खत्म कर देना चाहिए, वो डाल देता है हाईकोर्ट के ऊपर, हाईकोर्ट डालता है आयोग के ऊपर। बस इधर से उधर बातें चल रही हैं। यहां पर सरकार की भी मैं कमियां मानता हूं। सरकार चाहे एक झटके में इस समस्या को खत्म कर सकता है। 27% जो हमारा आरक्षण मुद्दा चल रहा है ओबीसी का, तो इसका आड़ लेकर के ये सारी चीजें की जा रही हैं, जो कि गलत है ना। और यहां पर अगर बात करते हैं 2025 प्री के नोटिफिकेशन की, तो यहां पर डिमांड में हमने 700 प्लस वैकेंसी का, 700 प्लस पदों का नोटिफिकेशन जारी करने का डिमांड रखा है, क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश किसी दूसरे प्रदेश से छोटा या जनसंख्या में कम नहीं है। आप लोगों को पता है कि हमारा क्षेत्रफल भी कितना है और हम जनसंख्या में भी कितने हैं। 55 जिले हैं। अधिकारियों की, यहां पदों की संख्या कम नहीं है। यहां पर आप लोग समझिए कि यहां पर पदों का बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। लगातार पद घटते जा रहे हैं। पिछले वर्ष 110 पोस्ट आई, क्यों? क्या पदों की संख्या नहीं है? क्या यहां पर रिटायरमेंट नहीं हो रहे हैं? तो ये सारे सवाल खड़े करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। तो ये दूसरी डिमांड थी। तीसरी डिमांड की 2023 का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। 2023 का मेंस का रिजल्ट अभी बाकी है, फिर इंटरव्यू करवाना है। अभी 2022 का इंटरव्यू हुआ है, फिर 23 का करवाना है, फिर 24 का करवाना है। उसका अभी खाली प्री बस लिया गया है, मेंस बचा है, फिर इंटरव्यू बचा है, और अभी 25 का नोटिफिकेशन देना है। कब 25 का आपका पेपर दोगे, कब मेंस दोगे, कब इंटरव्यू दोगे? बच्चे बस पेपर ही देते जाएं, बूढ़े होते जाएं, पूरी जवानी झोंक डाले हैं पढ़ाई में। उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ना तो बेचारे घर के हैं, ना तो घाट के हैं। क्या करें बेचारे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है, आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा। और अंतिम, यहाँ जो बड़ी डिमांड में जो अंतिम डिमांड है, वो ये है कि पेपर बनाते समय ये भांग खा करके बैठे रहते हैं।
ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये भांग खा करके ना बैठे हो और 4 से 5 क्वेश्चन गलत तो करना ही करना, इनका जन्मसिद्ध अधिकार बना लिए हैं। 100 क्वेश्चन इनसे सही नहीं होता है। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपत्ति लगती ही लगती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं और बाकी क्वेश्चन में 2-2 आंसर सही मान देते हैं कि ठीक है भैया हमसे गलती हो गई है। अरे ऐसी गलतियां होने की वजह से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, जो अच्छा करते हैं, जिनको ऑफिसर बनना चाहिए, उन बेचारों का प्री नहीं निकल पा रहा है 1-1, 2-2 क्वेश्चन के चक्कर में। और यहां जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग प्री निकाल कर बैठ जाते हैं, मेंस में झुंझुना हिला लेते हैं। तो मैं यहां पर डिमांड करता हूं कि ये चीज भी यहां पर क्लियर आउट हो, और मैं यहां पर डिमांड करता हूं कि नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए ताकि जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ाई लगातार कर रहे हैं, उनके साथ न्याय हो। जिनका प्री ना निकलने की वजह से वो मेंस में और इंटरव्यू में अच्छा कर सकते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर माइनस मार्किंग होगा तो वही बच्चा आगे जाएगा जो रियल में पढ़ाई कर रहा होगा। तो तुक्केबाजी वाली जो पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर रुक जाएंगे, है ना। किसी को इस बात से आपत्ति हो नेगेटिव मार्किंग से, कुछ बच्चे अभी ये भी बोलेंगे कि सर हमारा वैसे ही नहीं निकल रहा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा तो और नहीं निकलेगा। बच्चों ये आपकी भलाई के लिए है, समझ गए। तो तुक्के से अगर हम प्री निकाल भी लेते हैं तो मेंस नहीं निकलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा डिटेल में। तो ये हमारी कुछ डिमांड्स हैं। आप लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस मुहिम में, इस महाआंदोलन में आप सभी किसी ना किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दीजिए, भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।